नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आज हम 19वां अध्याय श्रवण करेंगे। अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार से भगवान विष्णु की नाभि से कमल के माध्यम से उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर किस प्रकार से भगवान ने 3 गुणों को उत्पन्न किया। त्रिगुण क्या है? सत्य, रज और तम। और सत्य, रज, तम के द्वारा ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु आदि तत्वों का निर्माण हुआ। तदुपरांत भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से निकाल के लेके आए और जल पर स्थापित किया। फिर प्रथम मनुष्य के रूप में मनु जी महाराज और शत्रुपा जी को पृथ्वी पर प्रकट किया गया और उसके बाद उनकी संतानें आगे बढ़ने लगी। आपने उत्तानपाद का वर्णन सुना, ध्रुव का वर्णन सुना, उनकी संतानों का वर्णन सुना। इस प्रकार से नक्षत्र स्थापित हुए, सृष्टि स्थापित हुई, लोक बने। आज हम उससे आगे का वृतांत सुनेंगे। आज का जो वृतांत है, आज के अध्याय में जो जानकारी आने वाली है, बड़ी ही रोचक जानकारी है। आपने यकीन मानिए इससे पहले कभी सुनी भी नहीं होगी वो जानकारी, लेकिन आपको बड़ा ही आनंद आएगा। एक अंदर से कई बार जिज्ञासा होती है हमारी इस विषय में जानने की, जो विषय आज आ रहा है। आज आप जानेंगे कि सूर्य, नक्षत्र और जो राशियां हैं उनकी व्यवस्था क्या है, उनका काल चक्र कैसा है। सूर्य का जो रथ है उसका निर्माण किस प्रकार का है, वो किस गति से चलता है और उसका क्या फल है। जो राशियां बनी 12, उन राशियों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे उनका निर्धारण हुआ। चंद्रमा, यम, सूर्य आदि के लोक कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, यह संपूर्ण वृतांत आज के अध्याय में श्रवण करने को प्राप्त होगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह श्री विष्णु पुराण का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय, आज की कथा आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। तो श्री पाराशर जी कहने लगे कि हे सुव्रत, मैंने तुमसे जो ब्रह्मांड की स्थिति है ना,
वो अभी तक बयान की है, अभी तक कही है। अब सूर्य आदि जो ग्रह हैं, इनकी स्थिति और उनके परिमाण क्या है वो सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, जो सूर्य देव हैं उनका जो रथ है ना, उस रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दूना उसका ईशा दंड क्या होता है? जुआ और रथ के बीच का जो भाग होता है ना, आगे और पीछे का जो भाग होता है उसके बीच का हिस्सा, वो है। कहते हैं उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। ये उसकी बात है। कहते हैं कि उस पूर्वान, मध्यान्ह और पराहन रूप 3 नाभि, परिवत्सर आदि 5 अरे और षड ऋतुक रूप 6 नेमी वाले अक्षय स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उसके घोड़े हैं। उनके नाम सुनो क्या है? गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। जो आप गद्य में छंद पढ़ते हैं ना, वो छंद सूर्य के 7 घोड़े हैं। हे महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्त्र योजन लंबा है, क्योंकि 2 पहिए हैं तो 2 धुरे भी होंगे ना। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उसके युगार्धों का परिमाण भी है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के एक युगार्ध के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है, और जो दूसरा धुरा है, दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। इस मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की और दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। तो अभी पहले रथ का वर्णन आया, उसको एक बार देखें कि रथ जो है उसके 2 धुरे हैं ना। एक धुरा कहाँ पे है? ध्रुवतर, ध्रुव जो ऊपर स्थित है वहां पर, सबसे ऊपर है ध्रुव, ध्यान दीजिएगा। एक धुरा ध्रुव पर है और दूसरा सुदूर मानसोत्तर पर्वत के ऊपर स्थित है। कितना बड़ा भूभाग है, कितना बड़ा वो रथ होगा, सोचिए, जिसके 2 पहियों के धुरे इतने दूर दूर स्थापित हैं, और कैसे चलता होगा वो। और उसी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में इंद्र की, वरुण की, यम की और चंद्रमा की पुरी, अर्थात उनके नगर हैं। उन पुरियों के नाम क्या हैं, अब ये सुनो। कहते हैं कि इंद्र की पुरी जो है उसका नाम है वश्वोकसारा, यम की संयमनी, और वरुण की जो है उसका नाम है सुखा, तथा चंद्रमा की पुरी का नाम विभावरी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। कि भगवान भानु अर्थात भगवान सूर्य जो है ना, वो आराम से धीरे धीरे नहीं चलते, ही बहुत तेजी से चलते हैं, जैसे दक्षिण दिशा में कोई तीव्र बाण छोड़ दिया गया। भगवान सूर्य देव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं, और राग आदि क्लेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही क्रम उभिक्त भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग है। कहते हैं, हे मैत्रेय, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्य देव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्रह्मन, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं, उनके लिए वहाँ उसका उदय होता है, और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है, वहीं उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित सूर्य देव का वास्तव में ना उदय होता है और ना ही अस्त, बस उनका देखना या ना दिखना ही उनके उदय और अस्त हैं। मध्याह्न काल में इंद्र आदि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव पार्श्ववर्ती 2 पुरियों के सहित 3 पुरियों और 2 कोणों को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार
अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए वे पार्श्ववर्ती 2 कोणों सहित 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। कहते हैं कि वास्तव में तो देखो, सूर्य देव का दिखना और ना दिखना यही उदय और अस्त है। अन्यथा सूर्य देव ना कभी उदित होते हैं ना अस्त होते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार चलते रहते हैं। जब इस कोण में होते हैं तो 2 अलग पुरियों को प्रकाशित करते हैं, और जब उस कोण में होते हैं तो 2 अलग पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो वे जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तनी उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भी करते हैं। सूर्य देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं वे उसके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट आती हैं। तो कहते हैं कि इन तीनों लोकों में सूर्य देव सभी स्थान पर प्रकाश देते हैं। एक स्थान ऐसा है जहां उनका प्रकाश नहीं पहुंचता, वो है सुमेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा। क्योंकि ब्रह्मा जी की सभा का अपना तेज इतना अधिक है कि वहां पर जब सूर्य की किरणें जाती हैं तो उस तेज से टकरा के वापस हो जाती हैं, निरस्त हो जाती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में, इसलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदा एक ओर दिन और दूसरी ओर रात रहती है। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसीलिए उस समय अग्नि दूर ही से प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से ही सूर्य अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होता है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णता में तेज परस्पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। मेरु के दक्षिण और उत्तरी भूमध्य में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्रवर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसीलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण का हो जाता है। कहते हैं कि इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग पार कर लेता है तो उसकी वह गति 1 मुहूर्त की हो जाती है, अर्थात उतने भाग के अतिक्रमण करने में उसे जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुलाल चक्र, जिसे कुम्हारे का चाक कहते हैं ना, तो कुलाल चक्र के सिर पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर 1 दिन रात्रि करता है। इसके 30 भाग हैं। जब पूरे 30 भागों पर चक्कर लगा लेते हैं सूर्यदेव तो दिन और रात्रि पूरे होते हैं। उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है, उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में जाता है। एक राशि से दूसरी राशि में वह जाता रहता है। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूर्य रात्रि और दिन को समान करता हुआ वैशुवती गति का अवलंबन करता है, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में ही चलता है। कहते हैं कि उसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वह कर्क राशि में पहुंचकर
दक्षिणायन का आरंभ करता है। सूर्य इस प्रकार से इन राशियों को भ्रमण करते 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 दक्षिणायन में प्रवेश करता है, कर्क राशि में जब पहुंचता है तो यहाँ पर गति आई कि कब दिन बढ़ना आरंभ होता है, कब वह दिन और रात्रि को समान करता है, और जब दक्षिणायन हो जाता है तो कर्क राशि में प्रवेश करता है। जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलता है। अतः वह गति शीघ्रता पूर्वक वायु वेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है। दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेता है। तो उस समय जब दक्षिणायन होता है सूर्य तो तीव्र गति से चलता है, इसी कारण से दिन छोटा होता है, और जो 13 नक्षत्र का समय है वो 12 मुहूर्तों में ही पार कर लिया जाता है सूर्य के द्वारा। किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से अर्थात धीरे हो जाने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है। इसीलिए उस समय वह थोड़ी सी भूमि भी अति दीर्घ काल में पार करता है। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलता है और ज्योतिष चक्र धारक के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करता है। किंतु रात्रि के समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेता है। अतः जिस प्रकार नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहां का मृत पिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमने लगता है। कहते हैं मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है ना, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य की गति दिन अथवा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयन में सूर्य की गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है उस समय दिन में मंद हो जाती है। हे द्विज, सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों का भोग कर लेता है। सूर्य 6 राशियों को रात्रि के समय भोगता है और 6 को दिन के समय भोगता है। राशियों के परिमाण अनुसार ही दिन का बढ़ना घटना होता है तथा रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिमाण से ही होती है। कहते हैं कि जो सूर्य देव है ना, उन्हें पूरे एक दिन, पूरे दिन और रात में बराबर ही चक्कर लगाना पड़ता है। पूरी 12 राशियों का भोग करते हैं वो एक दिन और एक रात में। पूरा जब चक्कर लगाते हैं तो पूरी 12 राशियों से होके निकलते हैं। अब किस राशि में कितना समय लगेगा ये उसके भूपर क्षेत्र पर, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, परंतु सूर्य देव को तो उतना ही समय लगता है। हाँ, क्या होता है कि जब दिन में गति तीव्र होती है सूर्य देव की तो रात्रि को मंद होती है, और जिस समय रात्रि को तीव्र गति होती है तो दिन में मंद हो जाने से दिन लंबा हो जाता है। तो सूर्य देव 6 राशियों में दिन में भ्रमण करते हैं और 6 राशियों को रात्रि में पूर्ण करते हैं। ऐसे सूर्य देव पूरी 12 राशियों में चक्कर लगाते हैं एक दिन और एक रात में। कहते हैं कि रात्रि जो है वो उषा कहलाती है तथा दिन जो है वो व्युष्टि अर्थात प्रभात कहा जाता है। इन उषा तथा व्युष्टि के बीच के समय को संध्या कहते हैं। इस अति दारुण और भयानक संध्या काल के उपस्थित होने पर
मंदेहा नामक भयंकर राक्षस गण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का यह श्राप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्य प्रति होता है। अतः संध्या काल में उनका सूर्य से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुने, उस समय द्विजोत्तम गण जो ब्रह्म रूप ओमकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उस वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं और अग्निहोत्र में जो सूर्यो ज्योति इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्त्रांशु दीननाथ दैदीप्यमान हो जाते हैं। ओंकार, विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप 3 धर्मों से युक्त भगवान विष्णु है तथा संपूर्ण वाणियों वेदों का अधिपति है। उसके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षस गण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य विष्णु भगवान का अति श्रेष्ठ अंश और विकार रहित अंतर ज्योतिष स्वरूप है। ओंकार उसका वाचक है और वह उसे उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उस ओंकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मंदेहा नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। कहते हैं कि इसीलिए संध्योपासन जो कर्म है उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष संध्या उपासन नहीं करता वह भगवान सूर्य का घात करता है। तदंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रव्रत बाल खिल्य आदि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं कि प्रतिदिन भगवान का उन राक्षसों से युद्ध होता है। और वो राक्षस क्यों मारे जाते हैं? जो हम संध्या वंदन करते हैं उससे भगवान सूर्य को शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए मनुष्य को सदा संध्या वंदन करना चाहिए। 15 निमेष की एक काष्ठ होती है और 30 काष्ठ की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के संपूर्ण रात्रि तथा दिन होते हैं। ये पंचांग की भी गणना है, इसी से दिन और रात्रि का निर्धारण होता है। कहते हैं कि दिनों का ह्रास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातः काल, मध्याह्न काल आदि दिवसांशों के ह्रास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा भाव से एक मुहूर्त की ही होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः कहते हैं। प्रातः काल जो होता है यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातः काल के अनंतर 3 मुहूर्त का समय संगव कहलाता है तथा संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त का मध्याह्न होता है और मध्याह्न काल से पीछे का समय अपराह्न कहलाता है। इस काल भाग को बुद्धजन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं। अपराह्न के बीतने पर सायंकाल आता है और इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त, प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। वैश्ववत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करने लगती है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि में आने से उत्तरायण कहलाता है। पाराशर जी कहते हैं कि ब्रह्मन, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक दिन और रात्रि कहे हैं ना, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है और 2 पक्ष का एक मास होता है तथा 2 सौर मास की एक ऋतु होती है और 3 ऋतु का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहे गए हैं। इस प्रकार शास्त्रों में पूरे वर्ष की गणना कही गई है। सौर, सावन, चांद्र तथा नक्षत्र
इन 4 प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सर आदि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही मलमास आदि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्युत्सर और चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर है। यह काल युग नाम से विख्यात है। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत है, उसके 3 श्रृंग हैं, जिनके कारण यह श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा एक मध्य में है। मध्य श्रृंग ही वैशुवत है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य और वैशुवत श्रृंग पर आते हैं। अतः ही मैत्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमिर प्रहरी सूर्य देव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। जिस समय सूर्य कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थ अंश में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिमांश को भोग करते हों और चंद्रमा वृत्तिका के प्रथम भाग अर्थात मेषांत में स्थित जान पड़े, तभी यह विशुभ नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उद्देश्य से संचेत होकर दान आदि देने चाहिए। यह समय दान ग्रहण के लिए मानो देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। अतः विशुभ काल में दान करने वाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। याग आदि के काल निर्णय के लिए दिन रात्रि, पक्ष, कला, काष्ठ और क्षण आदि का विषय भली प्रकार जानना चाहिए। राका और अनुमति 2 प्रकार की पूर्णमासी हैं तथा सिनेवाली और कुहू 2 प्रकार की अमावस्या होती हैं। माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ ये 6 मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक तथा अगहन, पौष ये 6 दक्षिणायन कहलाते हैं। मैंने पहले तुमसे जिस लोक अलोक पर्वत का वर्णन किया है, उसी पर 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज, सुधामा, करदम के पुत्र शंखपाद और हिरण्यरोमा तथा केतुमान ये चारों निर्द्वंद, निरभिमान, निरालस्य और निष्प्रह ग्रह लोकपालगण लोकालोक पर्वतों की चारों दिशाओं में स्थित हैं, जो अगस्त के उत्तर तथा अजविति के दक्षिण में वैश्वानर मार्ग से भिन्न मृगविथि नामक मार्ग है, वही पितृयान पथ है। उस पितृयान मार्ग में महात्मा मुनिजन रहते हैं। जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभक अर्थात ब्रह्म वेद की स्तुति करते हुए यज्ञ अनुष्ठान के लिए उद्यत हो कर्म का आरंभ करते हैं, वह पितृयान उनका दक्षिणायन मार्ग है। वे युग युगांतर में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की संतान तपस्या, वर्णाश्रम, मर्यादा और विविध शास्त्रों के द्वारा पुनः स्थापना करते हैं। पूर्वतन धर्म प्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतान के यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म प्रचारक गण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृगण के कुलों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे व्रतशील महर्षि गण चंद्रमा और तारागण की स्थिति पर्यंत सूर्य के दक्षिण मार्ग में पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। नागविथि के उत्तर और सप्तऋषियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है ना, उसे देवयाना मार्ग कहा जाता है। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय
ब्रह्मचारी गण निवास करते हैं, वे संतान की इच्छा नहीं करते। अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है और सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 ऊर्ध्वरेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति और कर्मानुष्ठान के त्याग, काम वासना के असंयोग और शब्द आदि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थिर रहने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति तक के इस काल को ही पुनर्मृत्यु रहित कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्म हत्या और अश्वमेध यज्ञ से जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल प्रलय पर्यंत कहा गया है। कहते हैं कि हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित हैं, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं। सप्त ऋषियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है, वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। पुण्य पाप के क्षीण हो जाने पर दोष पंक शून्य संयंताप्त मुनिजनों का यही परम स्थान भी है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणीगण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जहाँ भगवान की समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोक साक्षीगण निवास करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे मैत्रेय, जिसमें यह भूत, भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जो तल्लीन योगी जनों को आकाश मंडल में दैदीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाश रूप से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित है तथा ध्रुव जी में समस्त नक्षत्र, नक्षत्रों में मेघ, मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामुने, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव, मनुष्य आदि प्राणियों की पुष्टि होती है। तदंतर गाय आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध और घृत आदि की आहुतियों से परितुष्ट अग्निदेव ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुनः वृष्टि के कारण होते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान का यह निर्मल तृतीय लोक, जिसे ध्रुव त्रिलोकी का आधारभूत वृष्टि का आदिकरण है। इस विष्णु पद से ही देवांगनाओं के अंगराग से पांडुरवर्ण हुई सी सर्व पापहारिणी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई हैं। विष्णु भगवान के वाम चरण कमल के अंगूठे के नख रूप स्तोत्र से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करता है। तदंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम परायण सप्त ऋषिगण उनकी तरंग भंगिसी से जटा कलाप के कंपायमान होते हुए अघर्मर्षण मंत्र का जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जल समूह से आप्लावित होकर चंद्रमंडल 6 के अनंतर पुनः पहले से भी अधिक कांति धारण करता है, वे श्री गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरू पर्वत के ऊपर गिरती हैं और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती हैं। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्र, इन 4 भेदों वाली हो जाती हैं। जिसके अलकनंदा नामक दक्षिणीय भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था। जिसने श्री शंकर के
जटा कलाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के स्थित चूर्ण को आप्लावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचाया था। हे मैत्रेय, जिसके जल में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके प्रवाह में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया हुआ एक दिन का भी तर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति देता है। हे द्विज, जिसके तट पर राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यजन करके इहलोक और स्वर्गलोक में परम सिद्धि लाभ की है, जिसके जल में स्नान करने से निष्पाप हुए यतिजनों ने भगवान केशव में चित्त लगाकर अत्युत्तम निर्वाण पद प्राप्त किया है, जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशोगान करने से ही नित्य प्रति प्राणियों को पवित्र करती रहती है, तथा जिसका गंगा गंगा ऐसा नाम 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर जीव के 3 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है। त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ वह गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही भगवान का तीसरा परम पद है। तो ये माँ गंगा के उद्गम का वृतांत है। कैसे माँ गंगा की उत्पत्ति हुई भगवान के नख से, और माँ गंगा का केवल 100 योजन दूर से नाम पुकार दिया जाए तो वह 3 जन्मों के पापों का नाश कर देती है। ऐसी पुण्यदायिनी माँ गंगा प्रभु के तीसरे परम पद से प्रकट हुई है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, अब पूर्णिमा आने को है और मार्गशीर्ष मास पूर्ण होने को है। तो मार्गशीर्ष मास का आज का 29वें दिन का जो महात्म्य है उसको अवश्य सुनिएगा। उसमें मथुरा के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भगवान नारायण के श्रीमुख से आई है कि मथुरा क्यों जाना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है, कब जाना चाहिए, और मार्गशीर्ष स्नान आप जो पूर्ण कर रहे हैं उसको कैसे पूर्ण करना चाहिए, उसके क्या नियम हैं, पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो पूर्णिमा आ रही है ना, ये पूर्णिमा बहुत विशेष है, साधारण नहीं है। इस पूर्णिमा पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूर्णिमा पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा का योग तो है ही, अन्नपूर्णा जयंती भी है और प्रेत मोचन तिथि भी इसी दिन पड़ रही है। तो इससे संबंधित बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिए कि इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, पितरों की तृप्ति, प्रेतों की तृप्ति के लिए क्या कर्म आवश्यक है, क्या नहीं। पूर्णिमा के अलावा इस दिन अन्नपूर्णा जयंती है तो उसके निमित्त क्या मंत्र रहेगा, क्या दीपदान रहेगा, कैसे करना है, इसका वर्णन भी आपको वीडियो में प्राप्त होगा। तो उसको अवश्य ही देखिएगा क्योंकि ये दिन बड़ा विशेष है। आज के इस अध्याय में अभी के लिए इतना ही। पाठ के निमित्त यदि कोई दक्षिणा आदि आप भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधा बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। सुनना ना भूलिएगा मार्गशीर्ष महात्म्य और श्रीमद् भागवत गीता का आज का अध्याय। हरे कृष्ण।